नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शिव रुद्राष्टकम का सही अर्थ बताऊंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। अर्थात, हे मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्मा और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश में ही कोई वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं प्रणाम करती हूँ। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। अर्थात, निराकार, ओमकार के मूल, तूर्य, तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। तुषाराद्रिसंकास्य गौरं गंभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोनिचारुगंगा लसद्भाल्यबालेन्दुकंठे भुजंगा। अर्थात, जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं कन्नीलकण्ठे दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं गुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख और नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपति भाव्यगम्यम्। अर्थात, प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के 16 दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीदो प्रसीदो प्रभु मन्मथारी। अर्थात, कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए और प्रसन्न होइए। नयावद उमानाथ पादारविंदं भजन्ति हे लोके परिवानराणां न तावत् सुखम शांति संतापनाशं प्रसीदो प्रभु सर्वभूताधिवासम। अर्थात, जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना ही तो इहलोक का और ना परलोक का सुख शांति मिलती है, और ना ही उनके तपों का नाश होता है। अतः, हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोदतात्म्यं मानं प्रभो पाहि यापानमामि समशंभो। मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप और ना पूजा ही। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।